नमस्कार, मैं रूबी फोगाट यादव आज आपको दिल्ली की स्थिति और दिल्ली के हालात से रूबरू कराने आई हूँ। अगर हम दिल्ली में कोरोना के बढ़ते हुए मामलों को, बढ़ती हुई मौत की अगर हम बात करें तो दिल्ली के अंदर पिछले सिर्फ 24 घंटे की बात से शुरू करती हूँ। पिछले 24 घंटे में दिल्ली के अंदर जो लोग संक्रमित हुए हैं वो 2137 हैं और 71 लोगों की मौत हो चुकी है, 71 लोग मृत्यु को प्राप्त हो चुके हैं। इतने बुरे हालात आज दिल्ली के हमारे समक्ष हैं। अगर टीवी चैनल्स की बात माने, न्यूज चैनल्स की अगर हम बात माने तो हर एक मिनट में 2 से ज्यादा लोग संक्रमित हो रहे हैं। अगर 100 लोगों के टेस्ट कराए जाते हैं उसमें से 25 से ज्यादा लोग पॉजिटिव मिल रहे हैं। इतने बुरे हालात आज दिल्ली के अंदर हैं कि पिछले 7 दिन की अगर हम बात करें, 1 जून से लेकर और 7 जून तक की बात करें तो 311 मौत दिल्ली के अंदर हो चुकी हैं। इतना आंकड़ा ये बढ़ता जा रहा है। जो टीवी चैनल्स हमें दिखा रहे हैं, जो टीवी चैनल हमें बता रहे हैं कि हर 32 मिनट में एक व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो रहा है। दिल्ली के आज जो स्थिति है चिंताजनक स्थिति है, बहुत दयनीय स्थिति है। दया आती है देखकर दिल्ली वासियों पर, हम सभी पर, कि आज किन हालात में हम जी रहे हैं। दिल्ली के अंदर कोरोना महामारी की वजह से, कोविड-19 की वजह से विस्फोटक स्थिति पैदा हो गई है। जिस दिल्ली को लंदन जैसे बनाने की बात करते थे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी केजरीवाल जी, आज वो दिल्ली दिल्ली ही नहीं रही। क्योंकि स्वास्थ्य सुविधाओं की अगर हम बात करें दिल्ली के अंदर, हॉस्पिटल्स की ही कमी हो रही है, डॉक्टर्स की कमी हो रही है। दिल्ली के अंदर जो स्टाफ है, स्टाफ की कमी है। लोग तड़प रहे हैं, परेशान हो रहे हैं, उनके परिवारजन उनकी स्थिति, हालात को देखकर रो रहे हैं, बिलख रहे हैं। हॉस्पिटल्स में जगह नहीं है, आईसीयूज नहीं है, सफिशिएंट वेंटिलेटर्स नहीं है, ऑक्सीजन लेने के लिए उन लोगों के पास सुविधाएं नहीं है। इतनी ज्यादा परेशानी आज आम जनता वहां पर इतनी महसूस कर रही है। केजरीवाल जी जब सही तरीके से लोगों के जो मौत के मुंह में जा रहे हैं उनका इलाज नहीं करा पा रहे हैं, स्थिति संभाल नहीं पा रहे हैं, तो कैसे कह सकते हैं कि कोरोना के टाइम पे उन्होंने श्रमिकों को भोजन प्रोवाइड किया होगा, उनकी स्थिति को समझते हुए उन लोगों के लिए कुछ काम किया होगा। क्योंकि केजरीवाल जी तो अपने घर से ही नहीं निकले। मुख्यमंत्री जी को चाहिए था कि स्थिति का जायजा लें, जो सुविधाएं मिलनी चाहिए दें। जब हमारा 50 दिनों से ज्यादा समय का लॉकडाउन था, सभी राज्यों ने अपनी तैयारी कर ली थी, कहां थे मुख्यमंत्री जी? मैं पूछना चाहती हूं आज सोशल मीडिया के माध्यम से, इस वीडियो क्लिप के माध्यम से, कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी कहां सो रहे थे? जो उन्होंने दिल्ली राज्य के लिए, जिस पर सभी पूरे विश्व की नजर टिकी रहती है, जिसे हम चाहते हैं कि दिल्ली हमारा एक ऐसा राज्य बने सबके सामने कि जो एक मिसाल कायम हो। क्या ये मिसाल कायम करेंगे आप? क्या ये मॉडल तैयार करेंगे आप कि दिल्ली राज्य में मुख्यमंत्री जी ने कोई भी तैयारी नहीं की थी कोरोना से लड़ने के लिए, दिल्ली वासियों के लिए? क्या ये थी आपकी तैयारी कि सभी चीजों की कमी, डॉक्टर्स की कमी, स्टाफ की कमी, आईसीयूज की कमी, वेंटिलेटर्स की कमी, वैन्स की कमी? आप देखिए इतना बुरा हाल है कि जो लोग आम जन सेवा भी कर रहे हैं, वैन के अंदर, एम्बुलेंस के अंदर, एम्बुलेंस की इतनी कमी आ गई है कि एक एम्बुलेंस के अंदर कई डेड बॉडीज जा रही हैं। लोग अपनी जान को जोखिम में डालकर सफाई कर्मचारी, स्वास्थ्य कर्मचारी, अस्पताल के कर्मचारी डेड बॉडीज को लेकर जा रहे हैं। एक एम्बुलेंस के अंदर कितनी डेड बॉडीज, एम्बुलेंस शॉर्टेज में आ गई है, एम्बुलेंस की कमी आ गई है। इतने बुरे हालात दिल्ली के, बिल्कुल भी तैयारी नहीं की केजरीवाल जी ने लॉकडाउन के समय पर कि दिल्ली में इस समस्या से निपटने के लिए आप कम से कम समाधान तो ढूंढते। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री श्री हर्षवर्धन जी क्वारंटाइन सेंटर्स पे जाते हैं, वो सारे हेल्थ केयर सेंटर्स पे जाते हैं, हॉस्पिटल्स में जाते हैं, वहां का दौरा लगाते हैं और देखते हैं किस किस चीज की कमी है, उन कमियों को पूरा किया जाए। लोगों को जरूरत जिस चीज की है, मरीजों को उन जरूरतों को पूरा किया जाए। हर चीज को ध्यान में रखते हैं। जब वो जायजा ले रहे हैं तो आप घर के अंदर क्यों बैठे हैं? आप टीवी पर ही क्यों नजर आते हैं? आप फील्ड में क्यों नहीं नजर आते? आपके एमएलए क्यों नजर नहीं आते हैं? जबकि दिल्ली की जब जिम्मेदारी आपके ऊपर है तो आपका दायित्व बनता है कि अपने घर की सुख सुविधाएं छोड़कर आज आपको वहां पर जाकर देखने की बहुत ज्यादा आवश्यकता है। जिस तरह से आज शमशान घाट पर लंबी लंबी कतारें हैं, वो दिन दूर नहीं है कि जब पार्थिव शरीर सड़कों पर हमें नजर आएंगे, क्योंकि लोग अपने ही प्रियजनों को घर में नहीं रख पाएंगे। किस तरह से उनकी डेड बॉडीज को वो घर पर लेकर जाए, जबकि कोरोना महामारी फैल रही है हमारे घरों में, हमारी गलियों में, हमारे मोहल्ले में। जब डेड बॉडीज आपको नजर आएंगी
तब जाके आपको पता चलेगा कि दिल्ली की जनता कितनी ज्यादा परेशान है। आपको अभी इसकी गंभीरता नजर ही नहीं आ रही है माननीय मुख्यमंत्री जी। तो इसकी गंभीरता को आप समझिए, किस तरह से एक महिला अपनी आप बीती रिकॉर्ड करके सुनाती है, उसकी क्लिप वायरल हो रही है। आप भी देखिए कि किस तरह से वो महिला बता रही है कि उसको सही सुविधाएं नहीं मिल रही है, एक हफ्ते तक डॉक्टर वहां पर नहीं आ रहे हैं, वो परेशान है, बिलख रही है, दुखी है। उनकी समस्या, उनकी पीड़ा, तकलीफ को आप समझिएगा। मैं आचार्य भिक्षु की स्टाफ लक्ष्मी लैब टेक्नीशियन आपसे फिर से एक बार मदद की गुहार लगा रही हूँ। आप लोगों की मदद के बाद मुझे 29 को एम्बुलेंस में अकेले बिठाकर LNGP भेजा गया था, जहाँ पर 1:30 बजे पहुँचने के बाद से लेके शाम के 5 बजे मुझे वार्ड मिला था। वार्ड में आने के बाद वार्ड की स्थिति ऐसी और बेड इतने गंदे थे कि इनसे कॉटन मांगकर मैंने बेड की सफाई की। उस रात को ही सिर्फ डॉक्टर राउंड पर आए थे, उसके बाद अब तक नहीं आए। कल से मैं इनको कंप्लेन कर रही हूँ, मेरी गले में चेस्ट में पेन है और ये लोग बिल्कुल भी नहीं सुन रहे हैं। और कल रात 2 बजे से मेरी स्थिति, हालत और बिगड़ती जा रही है। और अभी तक इन लोगों ने मेरी फैमिली की टेस्ट भी नहीं कराए हैं। ईस्ट दिल्ली वालों ने कहा है कल की स्लॉट फुल हो गए और मेरी हालत और गंभीर होती जा रही है। अब मुझे इन लोगों पर भरोसा नहीं है, इन्हें सिर्फ राजनीति चाहिए किसी की। और इस वीडियो के माध्यम से मैं मुख्यमंत्री जी को बस यही प्रार्थना विनती करती हूँ पूरे दिल्ली वासियों की तरफ से कि अपनी जिम्मेदारी को समझे, दिल्ली को संभालिए, क्योंकि दिल्ली को संभालने की जिम्मेदारी आपकी है। और साथ ही साथ जो आज दिवंगत आत्माएं कोरोना महामारी की वजह से इस दुनिया में नहीं हैं, उन सभी को, उनके परिवार को मेरी सहानुभूति, उन सभी को मेरी श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ, दिवंगत आत्माओं को। और जो अभी कोरोना से पॉजिटिव हैं, उन सभी के जल्दी स्वस्थ होने की भी कामना करती हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।